अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। सबसे पहले तो हम लोगों ने आज डेटाबेस को डिस्कस करना है। जैसे कि हम लोगों का लेक्चर आजकल डेटाबेस चल रहा है, टॉपिक हमारा। तो हम लोगों ने डेटाबेस, लास्ट टाइम हम लोगों ने डेटाबेस क्रिएट की थी MS एक्सेस के अंदर। उसमें एक चीज़ थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो रह गई थी, मुझे पता नहीं चला। तो सबसे पहले तो मैं उसको कंप्लीट करूँगा, उसके बाद फिर हम लोग अपने लेक्चर की तरफ होंगे। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर डेटाबेस क्रिएट की थी BS कैंपस के नाम से, गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, जड़ावाला। इसमें एक चीज़ थी जो कि मुझे याद नहीं रहा ऐड करना। इसमें देखिए हम लोगों ने लिखा था रोल नंबर, मैं उधर ही करता हूँ डिज़ाइन। अभी देखिए स्टूडेंट फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, रोल नंबर लिखा हुआ है, फुल नेम लिखा हुआ है, फादर नेम लिखा हुआ है, एड्रेस भी ऐड कर दिए, ईमेल एड्रेस भी ऐड कर दिए, सेल नंबर भी ऐड कर दिए, ब्लड ग्रुप भी ऐड कर दिया था, रिलीजन भी ऐड कर दिया था, जेंडर भी ऐड कर दिया, क्लास भी ऐड कर दिया। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोगों ने भी मुझे रिमाइंड नहीं करवाया कमेंट करके, नाम मतलब वैसे बताया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डेट ऑफ बर्थ। उसके बगैर कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट ही नहीं होता, ठीक है। बेसिकली तो यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो सी है वो यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं DOB, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ का कॉलम क्रिएट करते हैं। और इसका हम लोग शॉर्ट टेक्स्ट नहीं करना, हम लोगों ने यहाँ पे डेट एंड टाइम चूज़ करना है। क्या चूज़ करना है? डेट एंड टाइम, कि यूज़र डेट एंड टाइम मतलब एंटर करे। लो जी, इसको मैं इस तरह कर देता हूँ। और अब मैं आ रहा हूँ दोबारा से, वो कह रहा है डू यू वांट टू सेव। ऑब्वियसली मतलब मैंने इसमें एडिटिंग की है, मॉडिफिकेशन की है, तो मैं इसको सेव भी करूँगा। यस कर देता हूँ। तो अब जी देखते हैं इसके लास्ट पे जी, ये आप देख सकते हैं जी, डेट ऑफ बर्थ का एक कॉलम आ गया और मैंने डेट एंड टाइम चूज़ किया था, तो मेरे साथ कैलेंडर आ रहा है। यहाँ से अब मैं मतलब डेट ऑफ बर्थ जो सी है वो ऐड कर देता हूँ, कोई से भी मतलब कर सकता हूँ। इसी तरह ही नीचे कर देता हूँ, ये मतलब मैंने ऐड कर दी है, तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आप लोगों ने याद रखना है, इसके बगैर कोई सी भी रजिस्ट्रेशन जो सी बेटा वो कंप्लीट नहीं होती। दो हम लोगों ने क्रिएट किए थे, तो दोनों में क्या है, प्राइमरी की जो सी है वो यूनिक है, रोल नंबर जिसे हम लोग कहते हैं 1 और 2, जो दोनों को यूनिक बना रहे हैं। अब थर्ड में बेटा मैं सेम चीज़, मतलब समटाइम होता है स्टूडेंट्स का नाम जो होता है वो सेम होता है, लेकिन उन लोगों को जो यूनिक बना रहा होता है वो क्या होता है, उनकी प्राइमरी की होती है, ठीक है। अब ये देख सकते हैं आप लोग, दोबारा मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, अभी देखिए सेम नाम है, थर्ड स्टूडेंट का भी और फर्स्ट स्टूडेंट का भी नाम क्या है, सेम नेम है, लेकिन इनको जो चीज़ यूनिक बना रही है वो क्या है, प्राइमरी की, जिसे हम लोग कहते हैं रोल नंबर कह सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन नंबर कह सकते हैं। अगर तो वैसे एज ए पर्सन नेशनलिटी की तरफ देखा जाए तो CNIC नंबर कह सकते हैं। क्लास में यूनिक बनाना हो तो रोल नंबर होता है, बोर्ड के पेपर होते हैं तो भी रोल नंबर होता है, यूनिवर्सिटी में जाता है बच्चा तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी होता है और उसका रोल नंबर भी होता है, जो बच्चे को एक दूसरे से यूनिक बनाता है, ठीक है। तो इसी तरह ही एक क्लास में काफ़ी ज़्यादा बच्चे होते हैं जो जिनके नेम जो से होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। यही चीज़ थी जो मतलब डेट ऑफ बर्थ जो सी थी वो मिस हो गई थी लास्ट लेक्चर के अंदर, ये मुझे बताना था। आप लोगों को पता चल गया होगा, मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, डिज़ाइन व्यू में आना है, डेट ऑफ बर्थ का कॉलम जो शुरू में ऐड करना है, बस ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। और आप लोगों ने यहाँ पे डेटा टाइप, मतलब जो डेटा उसमें ऐड करना है उसकी टाइप क्या होगी, तो यहाँ से हम लोगों ने क्या करना है, ये देखें डेटा टाइप, जो डाटा ऐड करना है उसकी टाइप कौन सी होगी। मैंने डेट ऑफ बर्थ लिखा है तो ऑब्वियसली टाइप डेट एंड टाइम होगी, तो मैंने यहाँ से क्या करना है, डेट एंड टाइम को चूज़ कर लेना। अगर आपने करेंसी ऐड करनी है, मतलब कि डॉलर शॉलर आपने ऐड करना है, तो आपने करेंसी को चूज़ कर देना है, ठीक है। ऑटो हम लोग ने जब रोल नंबर ऐड करना था तो हम लोगों ने ऑटो नंबर रखा हुआ यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ है बेटा, ये आप लोगों ने भूलनी नहीं है। तो ये आपके सामने हम लोगों ने भी ऐड किया, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं अपने
प्रीवियस लेक्चर की तरफ जो हमारा रह गया था, डेटाबेस का हम लोग पढ़ रहे थे। द हिरार्की ऑफ डेटा, अ रिकॉर्ड इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फील्ड्स, अ प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड। अब देखो प्राइमरी की जो सी होती है वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा होता है अपने रिकॉर्ड को, ठीक है। अभी देखें वही बात है ना कि यहाँ पे इन सबको यूनिक कौन कर रहा है, ये देखो ऊपर भी बिलाल है नीचे भी बिलाल है, ज़रूरी तो नहीं कि दोनों सेम ही है, ठीक है। अब इन दोनों को यूनिक कौन कर रहे हैं, ये रोल नंबर 1 है, ये रोल नंबर 3 है। इसका मतलब कि दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं हो सकते। अगर उनका नाम सेम है, फादर नेम सेम है, तो डजंट मीन के मतलब वो सेम बच्चा है, उसका आईडी जो है वो चेंज होगा। जिस तरह बाइक्स देखते हो, मतलब सेम बाइक होती हैं, 2020 मॉडल की गाड़ियाँ देखते हो, सेम गाड़ियाँ होती हैं, लेकिन उनका इंजन नंबर, चेसी नंबर जो उनका होता है वो डिफरेंट होता है, जो उनको यूनिक बना रहा होता है। फिर उसके बाद उसके ऊपर जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है गाड़ी का, जिसको आप लोग नंबर कहते हो, नंबर प्लेटें, उनके ऊपर डिफरेंट नंबर होते हैं जो गाड़ियों को यूनिक बना रहे होते हैं। A primary key uniquely identifies each record. A data file is a collection of related record. अब डाटा फाइल जो सी होती है उसके अंदर एक ही तरह का रिकॉर्ड होता है। अब ये मैंने गवर्नमेंट कॉलेज की डेटाबेस बनाई है, लेकिन उसके अंदर जो मैंने पोर्शन बनाया वो स्टूडेंट का बनाया, मैंने एम्प्लॉयज़ का नहीं बनाया अभी, ठीक है। तो आपके सामने स्टूडेंट का बना हुआ है। जिस तरह एक घर होता है ना, तो उस घर के मुख्तलिफ रूम्स होते हैं, किसी को हम फैमिली रूम कहते हैं, किसी को हम लिविंग रूम कहते हैं, किसी को हम ड्राइंग रूम कहते हैं, किसी को हम किचन कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह गवर्नमेंट कॉलेज की ये डेटाबेस बनाई है। उसके अंदर जो पहला काम किया हमने स्टूडेंट का टेबल क्रिएट किया, ठीक है। तो अब इसके अंदर कॉलेज की डाटा फाइल होगी तो उसके अंदर एक ही तरह का डाटा होगा। अब ये फील्ड्स देखते हैं कौन कौन सी है फील्ड। पहली फील्ड जो थी वो एड्रेस उसने ऐड किया हुआ। दूसरी फील्ड सिटी फील्ड के अंदर क्या होगा, सिटी ही आएंगे, सारे शहर लिखे जाएंगे। इसी तरह स्टेट मतलब रियासत जो सी होती है, ठीक है। और यहाँ पे अभी देख लेते हैं, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ फील्ड्स तो होती क्या है। बेसिकली बेटा ये फील्ड है रोल नंबर, तो रोल नंबर फील्ड के अंदर रोल नंबर ही लिखे जाएंगे। स्टूडेंट फर्स्ट नेम के अंदर वो पूछ रहा है कि स्टूडेंट का पहला नाम लिखो, उसका पहला हरफ जो है, तो यहाँ पे उसका पहला नाम लिखा जाएगा। ये फील्ड है, ये फुल नेम की फील्ड है, ये फादर नेम की फील्ड है, ये एड्रेस की फील्ड है, ये ईमेल एड्रेस की फील्ड है, ये सेल नंबर की फील्ड है, ये ब्लड ग्रुप की फील्ड है, तो ब्लड ग्रुप के अंदर ब्लड ग्रुप ही लिखेगा। ये जेंडर की फील्ड है, ये क्लास की, डेट ऑफ बर्थ। हर फील्ड जो सी होती है वो डिफरेंट होती है, लेकिन डिफरेंट फील्ड जब मिलती हैं तो एक डाटा बनते हैं, एक डाटा फाइल बनती है, जिसको हम लोग कहते हैं डेटाबेस। आगे चलते हैं हम लोग। मेंटेनिंग डाटा, ऑब्वियसली जब हम डेटाबेस में डाटा को ऐड करते हैं तो वो डाटा फाइनलाइज हो जाता है, ठीक है। वो बहुत सारे मराहल से गुजर चुका होता है, तब हम लोग कहते हैं जी अब इसको स्टोर कर लिया जाए, ठीक है। फाइल मेंटेनेंस रेफर टू द प्रोड्यूसर्स प्रोसीजर्स दैट कीप डाटा करंट, ठीक है। एडिंग रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड ऐड करते हैं। मॉडिफाइंग रिकॉर्ड मतलब जो हमने रिकॉर्ड ऐड कर लिया उसमें हो सकता है गलती हो जाएगी, फिर हम लोग उसको एडिट भी तो करते हैं ना। जिस तरह अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर एक डेटाबेस बनाई थी, उसमें गलती थी, एक चीज़ मिस हो गई थी। आज मैंने उसको मॉडिफाई कर लिया, ये देखो ये मैंने डेटाबेस को मॉडिफाई किया, ठीक है। और डिलीटिंग रिकॉर्ड, हो सकता है कि जो रोल नंबर 2 है वो अब छोड़ चुका हो, या कोई मसला हो गया हो, कोई इशू हो गया हो, तो मैं रोल नंबर 2 का जो डाटा है वो डिलीट कर दूँ सारा, ठीक है। तो क्योंकि मेरी एक्सेस है डेटाबेस से। उसके बाद है मेंटेनिंग डाटा। ये वही चीज़ है कि जब यूज़र डाटा ऐड करते तो उसको मेंटेन भी रखते हैं, ठीक है। यूज़र ऐड न्यू रिकॉर्ड्स टू अ फाइल व्हेन दे ऑब्टेन न्यू डाटा। फिर आगे मेंटेनिंग डाटा, वही सेम चीज़। यूज़र मॉडिफाई रिकॉर्ड टू करेक्ट और इनकरेक्ट डाटा और अपडेट ओल्ड डाटा, मतलब जो पुराना डाटा होता है उसको अपडेट कर देता है, सेम चीज़ है वही। फिर आगे मेंटेनिंग डाटा व्हेन अ रिकॉर्ड नो लॉन्गर इज नीडेड, जब हमें मतलब काफ़ी लंबे अर्से तक कोई रिकॉर्ड नहीं चाहिए होता, तो फिर यूज़र उसे क्या करते हैं, उस फाइल को डिलीट करते हैं। जिस तरह आपके कंप्यूटर में या आपके सेल फोन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपने काफ़ी अरसे से नहीं देखी। कोई वीडियो हो सकती है, कोई सॉन्ग हो सकता है, कोई ऑडियो हो सकती है, कोई पिक्चर हो सकती है। आपने सेव तो उसे 2 साल पहले बहुत शौक से किया था, 2, 4, 5, 10 बार आपने सुनी भी होगी वो, लेकिन आजकल क्या है कि मतलब आप लोग उसको नहीं सुन रहे, नई चीज़ें आ रही हैं। तो एक वक्त ऐसा आना है कि फिर आपने उसको क्या करना है,
डिलीट कर देना है। क्यों? क्योंकि आपके फ़ोन की एक्सेस आपके पास है, आपके फ़ोन का पासवर्ड आपको पता है। इसी तरह डेटाबेस के अंदर जो चीज़ हमें ज़रूरत नहीं होती, हमें लग रहा है कि अब बिल्कुल ये यूज़लेस है, हम लोग फिर क्या करते हैं, उसको अपने डेटाबेस में से इसको डिलीट कर देते हैं। आगे फाइल प्रोसेसिंग क्या होती है? दो होते हैं हमारे पास, एक फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम होता है और एक डेटाबेस अप्रोच सिस्टम होता है। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है कि हर डिपार्टमेंट जो सा होता है अपनी फ़ाइल को रखता है अपने पास, यूज़ फॉर मैनी ईयर्स, काफ़ी साल तक उसको यूज़ करते हैं, काफ़ी अर्से तक यूज़ करते हैं। हैव डाटा रिडंडेंसी, रिडंडेंसी मतलब होता है कि उसके अंदर डाटा डुप्लीकेशन का एरर आता है, ठीक है। जिस तरह एक कॉलेज होता है, कॉलेज के अंदर दो जगह पे हमारा डाटा रिकॉर्ड हो रहा होता है, ठीक है। एक तो जहाँ पे हम लोग फीस सबमिट करते हैं वहाँ पे कंप्यूटर होता है, वहाँ पे हमारा डाटा रिकॉर्ड होता है। दूसरा क्या होता है कि लाइब्रेरी कार्ड बना होता है हमारा, तो हम लोग ऑब्वियसली फिर अगर तो वहाँ पे कंप्यूटर का निज़ाम होगा तो वहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर भी हमारा डाटा रिकॉर्ड होगा। अब यहाँ पे क्या है, वेस्टेज ऑफ स्टोरेज है जो मेरी नज़र में आ रही है। वो कैसे है, स्टूडेंट एक है लेकिन दो जगह पे उसका डाटा स्टोर हुआ है। जब दो जगह पे उसका डाटा स्टोर हुआ है, इसका मतलब कि अगर उसकी फ़ाइल, स्टूडेंट की फ़ाइल जो है वो 2 MB की होती है, सपोज करो स्टूडेंट की फ़ाइल 2 MB की बनती है, ठीक है। अब वो फाइल लाइब्रेरी के अंदर भी सेव है, तो दो कितने हो गए, 4 MB। इसका मतलब 2 MB जो है वो वेस्ट हो रही है। इसलिए हम लोगों ने क्या करना चाहिए, हमें नेटवर्किंग करनी चाहिए कि एक सर्वर कंप्यूटर बनाएं, बाकी क्लाइंट बना दें, सर्वर कंप्यूटर पे तमाम डाटा पड़ा हो और क्लाइंट जो है वो उस तक एक्सेस हासिल करें, ताकि जो वेस्टेज ऑफ स्टोरेज है वो ना हो। अब फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर वेस्टेज ऑफ स्टोरेज होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ है, आइसोलेट डाटा, मतलब डाटा को अलहदा करना। जिस तरह आपने अभी कोरोना के बारे में, अब मेरे ख्याल से आइसोलेशन का मतलब तो मुझसे बेहतर आपको पता होगा कि डाटा को आइसोलेट कर देना, डाटा को अलहदा रखना, ठीक है। अब ये देखिए, ये फाइल है BS की, इसको मैं देखता हूँ कितने MB की है, कितने KB की है। 416 KB की फ़ाइल है ये। अगर यही फ़ाइल सेम लाइब्रेरी में पड़ी हो तो वही 416 KB की होगी। इसका मतलब है कि क्या हो रहा है, वेस्टेज ऑफ स्टोरेज हो रही है। जैसे कि आइसोलेट का मतलब क्या होता है कि डाटा को अलग रख लेना। आगे डेटाबेस अप्रोच क्या होती है, प्रोग्राम एंड यूजर शेयर डाटा, मतलब प्रोग्राम क्या करते हैं, अपने यूजर्स को डाटा प्रोवाइड करते हैं, उन तक डाटा शेयर होता है। रिड्यूस डाटा रिडंडेंसी, अब क्योंकि ये डेटाबेस की बात हो रही है, क्योंकि मतलब आप ये समझ सकते हैं अब यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म आ गई थोड़ी सी, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म में क्या होता है कि डाटा रिडंडेंसी नहीं होती, मतलब कॉपीराइट नहीं होता। एक डाटा होता है वो एक ही जगह पे पड़ा होता है, 4, 5, 10, एक इंस्टीट्यूट को जितने कंप्यूटर चाहिए होते हैं उन्होंने अपने कंप्यूटर्स को उनमें नेटवर्किंग की होती है, क्लाइंट और सर्वर का एनवायरनमेंट बनाया होता है। सर्वर के अंदर क्या होता है, हमारा मेन डाटा पड़ा होता है, बाकी जो यूज़र होते हैं वो एज ए क्लाइंट सर्वर से अपना जो रिक्वायर्ड डाटा होता है वो ले रहे होते हैं, ठीक है, उनकी एक्सेस होती है। इम्प्रूव डाटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि डाटा जो सा होता है, जो डाटाबेस में पड़ा होता है ना, या जब स्टोर होता है तो बिल्कुल एक्यूरेट होता है, उसमें किसी किस्म का कोई एरर नहीं होता। दूसरा शेयर डाटा, तो ऊपर भी समझ आ गई होगी, यूज़र शेयर डाटा। अलाउ ईजियर एक्सेस, मतलब हम लोग बड़ी आसानी के साथ अपने डाटा तक एक्सेस हासिल कर लेते हैं। रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम, मतलब वो जो अपडेट होता है उसका टाइम भी कम होता है। कैन बी मोर वैल्यूएबल, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। आगे नेक्स्ट पे जाते हैं। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की एग्जांपल दी है उसने, शेड्यूल ऑफ क्लासेस, ठीक है। उसकी फाइल जो थी वो सेमेस्टर कोड लिखा होगा उसमें, मतलब जो फील्ड उसके अंदर होंगी, क्लास की फील्ड होगी, कोड होगा और क्लास सेक्शन होगा, उसके अंदर किस दिन क्लास होगी, टाइम होगा, किस वक्त होगी, लोकेशन होगी कि मतलब किस जगह पे क्लास होगी। करंट इनरोलमेंट, जिस तरह आपके रूम नंबर लिखा होता है ना कि फलां रूम में आपकी क्लास होगी, उसे कहते हैं लोकेशन। करंट इनरोलमेंट, मैक्सिमम इनरोलमेंट, कौन सा मतलब कितने बच्चे क्लास ले सकेंगे, ठीक है। आगे लिखे इंस्ट्रक्टर आईडी होगी, फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, एक्सटेंशन होगी, ऑफिस होगी, वेब एड्रेस होगा। अब जब इस डाटा का डुप्लीकेट होगा, इस डाटा का जब डुप्लीकेट फाइल बनेगी, ये सब कुछ नहीं बनेगा, ये सारा कुछ नहीं बनेगा, सिर्फ उसकी इंस्ट्रक्शन आईडी बनेगी। ये नीचे वाली चीज़ें होंगी, ये नीचे वाली चीज़ें जैसे ही वो लिखेगा, मतलब डाटा फील्ड लिखेगा ना, तो उसने ऑटोमेटिकली ये सारा डाटा गेट कर लेना। ये थी फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम,
ठीक है। और आगे डेटाबेस की एग्जांपल देखते हैं। शेड्यूल्ड क्लास, सेम चीज़ें लिखी हैं। यहाँ पे हमें ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छा निज़ाम होता है, एक्यूरेट होता है, अपडेटेड होता है। हमने सिर्फ इंस्ट्रक्टर आईडी लिखनी है। इंस्ट्रक्टर आईडी मतलब होता है कि टीचर की आईडी लिखनी है और हमारे पास सारा रिकॉर्ड आ जाएगा कि इस टीचर ने कौन सी क्लास कहाँ पे और किस टाइम लेनी है और कितने बच्चों की क्लास होगी। ओनली इंस्ट्रक्शन आईडी इज़ डुप्लीकेटेड। अब यहाँ पे सिर्फ इंस्ट्रक्शन आईडी डुप्लीकेट होगी, उसका फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगी, उसकी एक्सटेंशन होगी और ऑफिस और वेब एड्रेस उसका होगा। ठीक है। अब उसने लिखे पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कौन कौन सी डेटाबेस हैं जो बहुत ज़्यादा मशहूर है? सबसे पहले एक्सेस, जिसके ऊपर आपने काम किया। ये देखो, पर्सनल कंप्यूटर में हम लोग यूज़ करते हैं, इसका हम लोग सर्वर में भी यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल डिवाइस में भी यूज़ कर सकते हैं। एडबेस है, सॉफ्टवेयर वीजी, ये बहुत कम यूज़ होती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है ना आजकल, अगर मैं बात करूँ, एक IBM कॉर्पोरेशन है और एक ओरेकल कॉर्पोरेशन है। ये दो जो हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं। ये ओरेकल है और फिर ये भी ओरेकल है, ये फिर ओरेकल है। माइक्रोसॉफ्ट भी यूज़ हो रही है लेकिन कम यूज़ होती है। SQL सर्वर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, MySQL बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अ डेटा डिक्शनरी कंटेन्स डेटा अबाउट ईच फाइल इन द डेटाबेस एंड ईच फील्ड इन दोज फाइल्स, ठीक है। डेटा डिक्शनरी का मतलब होता है कि डेटाबेस के अंदर जौन सा भी डेटा स्टोर होता है ना, वो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, मतलब वो डाटा फिल्टर शुदा होता है। अगर उस डाटा में कोई एरर होना तो वो डाटाबेस तो स्टोर ही नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। उसके बाद डेटाबेस, ये आगे क्यूरी लैंग्वेज आ जाती है। फिलहाल हमने इतना ही करना है, आज का लेक्चर इतना ही है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।